गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, मैं आपका होस्ट अमित वर्मा पेश हूँ आज आपके सामने लेकर एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10th क्लास। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो आप जान गए होंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। आज हम उसके फ्लो की बात करेंगे कि किस तरह से चार्जेस जो हैं फ्लो करते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट, अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी कि अगर अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी सिंपली डेफिनेशन हो गई, तो करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन में टाइम। करंट जिसको हम आई से मेजर करते हैं और चार्ज जिसको हम Q से मेजर करते हैं, यानी Q में रिप्रेजेंट करते हैं। और T यहाँ पे हमारे पास टाइम हो गया। और I की जो SI यूनिट है, यानी करंट की जो SI यूनिट है वो हमारे पास एम्पियर होती है। Q की जो SI यूनिट होती है वो हमारे पास कूलम होती है, प्रीवियस वीडियो में बताया था। और टाइम हमारे पास सेकंड होता है, सेकंड में होना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू हो गया 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। आप इससे ये समझ गए हैं क्लियरली कि अगर 1 एम्पियर का मतलब है 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम चार्ज जब 1 सेकेंड में फ्लो कर जाए तो हम उसे 1 एम्पियर कहते हैं। तो आप अगर इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए हैं तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि ये जो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि एटॉमिक लेवल पे करंट कैसे फ्लो करता है। ये आप देख रहे हैं बीच में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रॉन है न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज। ये चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, जस्ट एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो आल्सो। तो जब ये घूमते घूमते इसको एनर्जी मिलती है तो ये यहां से यहां पे ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चला जाएगा। जब ये यहां से यहां चला जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन घूमते हुए यहां से यहां तक आ गया। इस दौरान ये जो स्पेस है वो खाली हो गया है, इसको फिल करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी स्पेस ले लेता है। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा, अब इसके स्पेस को फिल करने के लिए यहां पे आ जाता है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यानी कि अगर देखिए आप, अगर हमारे पास बिलियंस ऑफ एटम हैं तो इसका मतलब अगर हर किसी के साथ एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री है तो यानी कि मिलियन बिलियंस ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए किसी भी करंट को फ्लो कराने के लिए। तो इस तरह से एक जगह से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब आप समझ रहे हैं कि चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं कि SI यूनिट जो है करंट की वो एम्पियर है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया, जो कि होता है 1 कूलम अपॉन में सेकेंड, यानी कि कूलम में ही होना चाहिए और टाइम सेकंड में ही होना चाहिए, तभी आप उसको 1 एम्पियर कहेंगे। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब क्वेश्चन में आपको मिली एम्पियर दिया हो, मिली एम्पियर दिया होगा तो आप क्या करेंगे, उसको 10⁻³ एम्पियर लिख लेंगे, यानी कि वो उनको 1000 से डिवाइड कर देंगे, जो कि 10⁻³ एम्पियर होता है। सिमिलरली माइक्रो एम्पियर के लिए आप 10⁻6 एम्पियर रख देंगे वैल्यू। नाउ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा किस टर्मिनल की तरफ जाता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ये हमारा अजम्पशन है कि चार्ज इस तरह से फ्लो करता है, यानी करंट ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, इसको जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है इसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं इसको, कन्वेंशनल करंट। और जब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है जो करंट, वो नेगेटिव करंट से पॉजिटिव की तरफ, वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट। चलिए उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आप कन्वेंशनल करंट के बारे में जान लीजिएगा। नाउ अब हमें यहाँ पे एक बात दी है कि करंट जो होता है वो सीरीज में कनेक्शन में सेम रहता है। अब ये सीरीज कनेक्शन क्या होते हैं, सीरीज का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स या रेजिस्टेंस
एक सीरीज में लगे हों, आगे पीछे लगे हों, जस्ट लाइक ए ट्रेन। और इसका जो दूसरा कॉम्बिनेशन, जब टेल और हेड आपस में कनेक्टेड हो तो उसको हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। इसको बहुत डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, ठीक है। अभी आप मान लीजिए सीरीज कनेक्शन, यानी रेलगाड़ी का कनेक्शन, एक के बाद एक डिब्बा ऐसे लगा होता है। तो चलिए इन सर्किट से हम समझते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली। देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया हमारे पास और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, जो कि सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहां से करंट जा रहा है, ये हमारे पास आई करंट जाता है, इसमें आई करंट यहां से गया। अब आई को करंट को जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तो वो पहले यहां से यहां गया R3 से होते हुए, फिर R2 में गया एंड फिर R1 में गया, और फाइनली उतना ही करंट हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ गया। यानी करंट जितना जाता है उतना ही वापस आता है। तो यानी कि सीरीज में हमेशा करंट की वैल्यू सेम रहती है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में डिवाइड हो जाता है। कैसे समझते हैं? यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ पे गया। अब देखिए यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक ये वाला रास्ता है और एक ये रास्ता है। तो अगर करंट हमारे पास आई निकल के गया तो मान लेते हैं ये हमारे पास I1 गया इस हिस्से से, आगे जाके फर्दर डिवाइड होगा, इससे में लेना देना नहीं। यहाँ पे I1 गया और यहाँ पे हमारे पास I माइनस I1 आ गया, क्योंकि बचा हुआ वो यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे गया I माइनस I1 और वापस आया I1, तो I माइनस I1 प्लस I1, कि दोनों को जोड़ेंगे I1 से I1 कैंसिल, तो यानी I हमारे पास वापस आ गया। यानी करंट जितना जाता है करंट उतना ही वापस आता है, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल। लेकिन पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है और सीरीज में सेम रहता है। नाउ जो इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एमीटर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो आपके लिए बार बार पूछा जाता है। ओके, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नाउ सिंबल ऑफ एमीटर। एमीटर का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से होता है। यानी कि हमेशा सीरीज में लगता है, जैसा कि आप देख रहे हैं सीरीज में, यानी कि सर्किट के अंदर लगा हुआ है। ये एमीटर का हमारे पास टर्मिनल्स हैं। ये हमारे पास लैब में जो हम एमीटर को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा है, इसका मतलब ये हमारे पास लैब में यूज होता है और इसको एमीटर है, इससे पहचान होती है। वरना वोल्ट मीटर भी सेम होता है। वोल्ट मीटर के यहाँ पे V लिखा होता है और एमीटर के लिए A लिखा होता है। ये जो है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, जो रेड वाला, और ये जो ब्लैक वाला टर्मिनल है ये हमारे पास इसका नेगेटिव टर्मिनल है। इसमें कनेक्शन करके हम अपना काम शुरू करते हैं लैब में। नाउ एमीटर जो है सिंबल से रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है। ये लोड से लगा हुआ, यानी कि यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है और जो यहाँ पे पॉजिटिव। अब इस सर्किट के अंदर जितना भी करंट फ्लो हो रहा है वो सारा इस एमीटर के थ्रू होके जा रहा है, इसलिए हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। ओके, नाउ इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। इसका मतलब है कि ये मेजर करता है एक्यूरेट वैल्यू ऑफ करंट। अब सीरीज में कनेक्शन क्यों होगा? पहली बात तो ये, सीरीज में कनेक्ट हम क्यों करें? भाई पैरेलल में लगा देंगे, यानी कि इस बल्ब के अगर हम यहाँ पे एमीटर लगा देते तो क्या फर्क पड़ जाता? तो देखिए फर्क क्या पड़ता है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए यहाँ पे करंट नहीं है एमीटर, तो करंट यहाँ से जाएगा, कुछ करंट यहाँ से चला जाएगा और कुछ करंट यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 रास्ते हो गए। तो करंट के एमीटर के अक्रॉस जो करंट जाएगा वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कुछ करंट तो यहाँ से चला गया, जो करंट इसके अंदर से जाएगा तो उसी की वैल्यू तो ये एग्जैक्टली दे पाएगा। तो इसीलिए हमारी वैल्यू गलत हो जाती है। इसलिए हम कभी भी इसको किसमें नहीं रखते, हम कभी भी इसको पैरेलल में नहीं रखते। इसलिए जो है ये सर्किट गलत हो जाता है। इसलिए हम सीरीज में कभी भी इसको नहीं रखते हैं, सॉरी पैरेलल में इसको हम कभी नहीं रखते हैं, सीरीज में ही हमेशा इसको यूज करते हैं। नाउ इट हैज लो रेजिस्टेंस। अब लो रेजिस्टेंस का क्या फंडा है? देखिए, रेजिस्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, यानी कि एक ऐसी चीज है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है, करंट को बहने से रोकती है। ये क्या है इसके बारे में हम बहुत डिटेल में समझेंगे। बस अब ये आप इतना जान लीजिए, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर रुकावट करेगा तो करंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो इसलिए हम इसको बहुत कम कर देते हैं ताकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल सके। क्लियर? तो चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है
तो लेट्स मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। चलिए सॉल्यूशन पे बात करें। कह रहा है 20 माइक्रो कुलाम, देखिए वैल्यू क्या दी हुई है, माइक्रो कुलाम, कुलाम यानी कि चार्ज, चार्ज दिया है 20 माइक्रो कुलाम। किस में चेंज करेंगे, कुलाम में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, बताया था माइक्रो कुलाम को लिए हम 2×10⁻⁻6 लिखते हैं, ठीक है। पास थ्रू ए सर्किट इन 4s, s मतलब सेकंड, यानी टाइम दिया हुआ है आपके पास कितना, 4 सेकंड, ओके। ये कुलाम में, सेकंड में, ठीक है। क्या पूछ रहा है हमसे, अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि हमसे क्या पूछा गया है, करंट की वैल्यू, ओके। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था करंट का फॉर्मूला था I=Q/T। I एम्पियर में होगा तभी जब Q गुलाम में होगा और T सेकंड में होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसलिए माइक्रो गुलाम को गुलाम में चेंज कर लिया था और टाइम को सेकंड में, ओके। तो ये मेरे पास वैल्यू होगी, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। 20 × 10⁻⁻6 अपॉन में 4, 4 5 जा 20, तो ये मेरे पास आ गया 5 × 10⁻⁻6 एम्पियर। और अगर आपको भी इसको माइक्रो में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं 5 माइक्रो एम्पियर। दैट्स योर आंसर। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, आप किसी भी तरीके से करिए, इट्स ऑल अप टू यू। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे ये सभी से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को पॉज करिए, इसको देखिए, खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद मेरे कराए हुए आंसर से अपने आप को टैली करिए। हो सकता है मैं कोई मिस्टेक कर दूं, दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। तो आप एक बार इसको खुद से करिए, फिर उसके बाद सॉल्व करने के बाद आप मेरे वीडियो के थ्रू इसको चेक कर लीजिएगा। करंट टू 4 एम्पियर, यानी कि हमारे पास वैल्यू दी है, आई की वैल्यू 4 एम्पियर हमारे पास गिवन है। सर्किट फॉर 10 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, ओके। हाउ मच चार्ज, चार्ज की वैल्यू पूछी है, यानी कि क्यू हमसे पूछा हुआ है। ये एम्पियर में दिया, सेकंड में हमारे पास फॉर्मूला होता है I=Q/T। इनको क्यू निकालना है तो Q= हो जाएगा I×T, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो I की वैल्यू I×T हो जाएगा, ठीक है। I की वैल्यू हमारे पास 4 दी हुई है, जो कि किस में, एम्पियर में, बिल्कुल ठीक है। टाइम किस में दिया हुआ है, सेकंड में, तो यानी 10 हो गया, 4 10 जा 40, तो आंसर किस में आएगा, गुलाम में। तो Q=40 गुलाम, दैट्स योर आंसर। सिंपल था, हलवा क्वेश्चन अगेन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद टैली करिए, क्योंकि अगर आपको परफेक्शन लाना है अपने काम में तो ये बहुत ज़रूरी है। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.1 एम्पियर। तो आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.1 एम्पियर। टाइम कितना दिया हुआ है, 420 मिनट्स, यानी टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स। एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 20 × 60, यानी कि ये आपके पास हो गया 1200 सेकेंड। क्या निकालना है आपको, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी क्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्यू ये एम्पियर में, ये सेकंड में, तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू किस में आएगी, गुलाम में, बिल्कुल ठीक है। अगेन प्रीवियस क्वेश्चन जैसे Q= I×T, आई की वैल्यू हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई में 1200, जैसे डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आ गया, 0 से 0 गेट कैंसिल, तो 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 गुलाम। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई Q=120 गुलाम। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने यारों दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।